मुजफ्फरपुर में मौसम में हो रहे लगातार बदलाव से बच्चों को बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है। बच्चों को लेकर माता पिता काफी चिंतित है। एक सप्ताह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। कभी बारिश, कभी ठंड, कभी गर्मी की चिलचिलाती धूप बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है। सभी लोग इस मौसम से काफी परेशान हो गए हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मौसम में जाकर बच्चे वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के शिकार हो जाते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों पर खास ध्यान दें, उन्हें खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखें। मौसमी बीमारी को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण साह ने अभिभावकों को सुझाव दिया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों पर खास ध्यान रखें। इस मौसम में गर्म पानी का सेवन करें। बच्चों को खाने पीने की सामग्री पर कंट्रोल रखें। दूध एवं स्वच्छ खाना ही बच्चों को खिलाएं। समय समय पर बच्चों को हाथ धोने के लिए कहें, साथ ही खाने से पहले आवश्यक हाथ धोकर ही खिलाएं। सावधानी बरतने से बहुत हद तक बच्चों में होने वाले वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाने से तो उसकी वजह से बच्चों में काफ़ी पेट की बीमारी, उल्टी, दस्त, बुखार, आंत, खून स्टूल में, तो ये भी हम लोग कहते हैं कि भाई ज़रूरी है कि बच्चों को आप पानी जो है खौला करके, खास करके 2 साल के नीचे के बच्चों को पानी खौला कर पिलाइए। दूसरा है कि घर का खाना खिलाइए। आजकल जो फैशन हो गया है बाज़ार का खाना, कि जब कहे चले गए बाज़ार का खा लिए। बाज़ार में जो है बहुत पुअर हाइजीन में होता है, इसलिए खाना पर बहुत ही कंट्रोल रखना है। घर में भी खाना बनाते समय, खिलाते समय सावधानी बरतना है कि आप साबुन से हाथ और पानी से हाथ धोए कि नहीं धोए। खाने के पहले और खाना परोसने के पहले साबुन से और पानी से हाथ धोए। देखा गया कि हैंड हाइजीन जो है, सिर्फ हैंड हाइजीन 50 से 60% जो है वो जो कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस संक्रामक रोग से इसको बचा सकता है। कोविड में भी आपने देखा होगा कि जैसे उसमें एक बहुत बड़ा सलाह था कि आप अपने हाथ को पानी से, साबुन से बार बार धोइए। इसके पीछे यही मंशा है कि जो बीमारी जो कॉन्टैक्ट से होती है और हैंड से ट्रांसमिशन होता है, चाहे मुंह के द्वारा होता है, खाने से होता है, चाहे नाक से, मुंह से होता है, उसमें काफ़ी बचाव आता है। सर, अभी किस तरह की बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है मौसम के? अभी सबसे ज़्यादा बीमारी हम लोग को मिल रही है बुखार, खांसी की। और बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 3 से 4 दिन बुखार रहता है, खांसी रहती है। कुछ ही बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। ज़्यादातर बच्चों में ये जो वायरल फीवर है वो सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक होने वाला है। उन लोग को हम लोग पैरासीटामोल देते हैं, आश्वासन देते हैं। एटमोस्ट क्या है कि पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए कोई हम लोग भी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल सेलेक्टेड केस में ही दिया जाता है। पेट खराब है तो उसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई ORS और जिंक का सेवन करें, खाना खिलाते रहे, खाना नहीं बंद करना है। तो ORS और जिंक की पूरी दुनिया में वही स्टैंडर्डाइजेशन है कि आप जब भी किसी बच्चे को कहे दस्त की बीमारी हो, ORS देना शुरू कर दीजिए। ये दोनों की व्यवस्था आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गाँव में है। और चाहे तो जो कि हम गाँव में ज़्यादातर ये बात बोलते हैं कि अगर किसी को कहे दस्त होता है तो तुम अपना बच्चे का इलाज खुद ही कर सकते हो। और अगर सर्दी, खांसी, बुखार है तो तुरंत डॉक्टर के पास मत जाओ जब तक कि पसली नहीं चले, जब तक उसकी स्थिति बिगड़े नहीं। ऐसे सर्दी, खांसी, बुखार है, बच्चा खेल कूद रहा है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है, या चाहे वो क्वालिफाइड या जो भी हैं, वो उसको एंटीबायोटिक देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो 3 तरह की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। एक मौसमी बुखार से, दूसरा है कि वेक्टर बाउंड डिजीज़ जो खासकर कहते हैं मच्छर से, मक्खी और मच्छर के जो उसके ब्रीडिंग से। तो अभी मच्छर की वजह से जो मलेरिया जैसी बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी, ये भी पनपता है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, उसके बाद चिकनगुनिया, यहाँ तक कि पोस्ट मानसून में कई इलाकों में, मुजफ्फरपुर में तो नहीं लेकिन इंसेफ्लाइटिस भी होता है। तो वेक्टर बाउंड डिजीज़ यानी कि मच्छरों से होने वाली बीमारी, गंदगी से होने वाली बीमारी, और साफ़ सफाई जो कि नहीं मेंटेन करते हैं। और तीसरा जो बीमारी है वो कफ एंड कोल्ड से, वायरल संक्रमण, जो
हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है कि एक बच्चा बीमार पड़ता है तो तुरंत ही फैल जाता है। ज़्यादा तो प्रॉब्लम जो है वो वायरल डिजीज़ है, मतलब कि इन्फेक्शंस है, संक्रमण है। और संक्रमण में भी ज़्यादातर जो बच्चे को बुखार या खांसी वगैरह हो रही है, ये सब वायरल इन्फेक्शंस है। मानसून के बाद में ये सब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और चूँकि ऐसा कुछ बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी होता है, और अगर उसको सही ढंग से उसकी देखभाल में मतलब है कि एक तो हमेशा हम बोलते हैं कि बच्चों को एकदम समय पर टीकाकरण जरूर कराइए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको टीकाकरण नहीं होता है, तो टीकाकरण के अभाव में भी कई बच्चे जो है ना ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों को टीकाकरण का एकदम शेड्यूल, जैसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म के बाद से 5 साल तक हर बच्चे को टीकाकरण की सारी सुविधा दी है। तो अभी जो बुखार सर्दी खांसी जो है वो वायरल इन्फेक्शंस है, खास करके हम लोग इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा फ्लू या H1N1 स्वाइन फ्लू हो सकता है। रिसेंटली हमने हैंड फुट माउथ डिजीज देखा, वो भी मतलब कि वायरल इन्फेक्शंस है, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो घातक बीमारी है। ये सब मतलब कि